क्लास 9th 5 चैप्टर्स अपने संस्कृत की बुक में हो चुके हैं, टेक्स्ट बुक में। आज अपन 6 चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर का नेम है भ्रांतो बाला। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये बालक जो भ्रांत है, तो इस बालक की कहानी है। अब देखते हैं इसकी कहानी में क्या क्या हमें दिखाई देता है। रीड करना शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः, छठा पाठ। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस नाम के कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक तादृशः, उस प्रकार के बालक का चित्र है। यस्य, जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषिति, वह हमेशा खेलने के बारे में ही सोचता रहता है, इच्छा करता रहता है। परंच, देखिए यहाँ पे अनुनासिक संधि है। परंच, पर सवर्ण जिसको बोलते हैं, पंचम वर्ण का सवर्ण हो गया है परमच। लेकिन तस्य सखाया, उसके मित्र स्वस्व, अपने अपने कर्मणि, कर्मों में संलग्न होते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह, इसलिए अकेला हुआ वह, नैराश्यम प्राप्य, निराशा को प्राप्त होकर विचिन्तयति, सोचने लगता है। यत् स एव रिक्तः सन्, यदि सभी खाली हैं तो इतस्ततः भ्रमति, तो इधर उधर घूमता है, कि वह ही एक खाली है और इधर उधर घूमने लगता है। कालांतरे, समय के साथ, बाद में, बोधो भवति, उसे ज्ञान होता है। यत् सर्वे अपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः, यदि सभी लोग अपने अपने कार्य को करते हैं, तो सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थक स्यात्, तो फिर मैं भी उस समय अपने कार्य को ही कर लूँ, जिससे मेरा समय भी सार्थक होगा, स्यात् होगा। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांत हुआ कोई बालक, पाठशाला जाने के समय, वेलायाम, समय पर, पाठशाला जाने के समय पर, क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह, किंतु उसके साथ, केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयसस्य उपलभ्यमानः आसीत्, कोई भी उस समय खेलने के लिए उसके साथ, उसकी उम्र का, वयस्यसु मतलब उसकी उम्र का, उसके साथी, संगी साथी, कोई भी उपलब्ध, उसके साथ खेलने के लिए उस समय कोई भी, केली भी का मतलब भी खेलने के लिए है, तो खेलने के लिए कोई भी वहाँ पर उपस्थित, उसकी उम्र का बालक कोई भी उपस्थित नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, यतः, तब वे सभी अपने पहले दिन के पाठ को स्मृत्वा, याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, गमनाय चतुर्थी विभक्ति आ गई है, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन, शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः, तंद्रा से युक्त बालक, लज्जा के कारण, तेषां दृष्टि पथम अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत्। तंद्रालु यानी आलसी बालक जो है, वो लज्जा के कारण उनके दृष्टि पथ में ही, यानी रास्ते में ही पड़ने वाला, उनको रास्ते में ही छोड़ दिया उसने, परिहरण यानी त्याग दिया, और एकाकी होकर, अकेला ही, किमपि किसी उद्यान में प्रविष्ट हो गया, यानी किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। स अचिंतयत्, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासाः, अरे छोड़ो इन सब बेचारे पुस्तक के दासों को, यानी विरमंतु, छोड़ो, विराम करो इनसे, एते यानी इस प्रकार के, वराका यानी बेचारे, पुस्तक के दासों को, यानी जो ये पुस्तक के दास हैं, पुस्तक के गुलाम बने हुए हैं, इनको तो हम छोड़ देते हैं। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना स्वयं का विनोद कर लूँगा, अर्थात स्वयं ही अपना मनोरंजन कर लूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, आज तो विद्यालय जाकर के कुछ क्रुद्ध हुए उपाध्याय अर्थात आचार्यों का मुख देखना नहीं चाहता हूँ। मैं विद्यालय जाकर, मतलब मैं किसी भी तरह से विद्यालय जाकर के जो नाराज अध्यापक हैं, क्रोध करते रहते हैं, ऐसे अध्यापकों का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः
प्राणिन एव मम वयस्या सन्तु इति। इस निष्कुट में निवास करने वाले जो प्राणी हैं वही मेरे वयस्क होंगे, अर्थात वो ही मेरे अब तो संगी साथी हैं, मैं तो इनके साथ ही खेल लूँगा। अतः सह पुष्पो उद्यानम व्रजन्तः मधुकरम दृष्ट्वा, उसके पश्चात उसने पुष्प के उद्यान में व्रजन्तः यानी घूमते हुए, मधुकर यानी भंवरे को दृष्ट्वा अर्थात देखा। तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, उसको खेलने के लिए 2-3 बार, देखिए द्वित्रिवारम अर्थात 2-3 बार, आह्वयत अर्थात आह्वान किया अर्थात पुकारा, यानी उसको खेलने के लिए उसने 2-3 बार आह्वान किया, उसका पुकारा, उसको आवाज़ लगाई। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, लेकिन उस मधुकर ने, उस भंवरे ने उस बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया। वानवती वत जो है कत्वतु प्रत्यय आपने पढ़ा है, तवतु जिसको बोलते हैं आधक तवतु, तवतु प्रत्यय में वानवती वत शेष बचता है जो भूतकालिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। अगला टॉपिक मेरा निश्चित रूप से प्रत्ययों का ही होगा। इस छठे पाठ के समाप्त होने के पश्चात हम अगले हफ्ते से प्रत्यय शुरू करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि अगले हफ्ते भी अपन को सारे वीडियोस ही देखने हैं, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत, और उसके पश्चात बार बार भूयो भूयः बार बार अर्थात बार बार ही बारंबार ही हठम आचरति, वह हठ का आचरण करता हुआ बालक उस भंवरे को गाता है। वो भंवरा जो है वो उसको हट करते हुए उस बालक के लिए वो भंवरा जो है गाता है। उसने गाया, क्या गाया? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम मधु संग्रह करने में व्यग्र हैं अर्थात व्यस्त हैं। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, उस बालक ने क्या कहा? बात मत करो, मिथ्या ही झूठ ही अपने गर्भ में तुम क्या हो रखे हो? गर्वित हो रखे हो, हे कीट तुम मुझसे बात मत करो। इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, उसके पश्चात ऐसा विचार करके अन्यत्र दूसरे स्थान पर अपना ध्यान देकर, दत्त दृष्टि यानी दृष्टि देकर, ध्यान देकर, चंचुआ अर्थात चोच में, तृणशलाकादिकम तिनके और शलाका यानी घास फूस, जिसको तिनके बोल सकते हैं, घास फूस ले जाते हुए, आददानम ले जाते हुए, एकम एक, चटकम अर्थात चिड़िया को, अपश्यत देखा। एक बार फिर से देख लीजिए। तदा सह बालः, उसके बाद वह बालक, अलम भाषणेन उसके द्वारा न बोलता हुआ, मिथ्या गर्वितेन कीटेन उस कीट के द्वारा मिथ्या ही गर्व करने के कारण, ऐसा उसने सोचा कि ये तो फालतू ही घमंडी है, घमंड कर रहा है ये भंवरा, तो ऐसा विचार करके अन्यत्र दूसरी ओर उसने अपनी दृष्टि ध्यान दी, यानी दूसरी तरफ उसका ध्यान गया और चोंच में तिनके आदि ले जाते हुए उसने एक चिड़िया को देखा। अवदच्च और बोला, क्या बोला? अयि चटक पोतः, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्य से कम, हे चिड़िया चटक पोतः, हे चिड़िया मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मनुष्य मेरा मित्र होगा, एहि क्रीडावः, देखो मनुष्य का मेरा मित्र होगा, यानी मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, यानी मेरे जैसा मनुष्य तुम्हारा मित्र होगा, इसलिए आओ क्या करते हैं? एहि क्रीडावः, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे हुए तिनके को त्याग दो, छोड़ दो। स्वादूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, मैं तुम्हें बढ़िया नरम नरम भक्षण के लिए, खाने के लिए क्या दूंगा? कवलानी आदि नरम नरम, और भक्ष्य यानी भक्ष्य जो योग्य है, खाने योग्य है, मैं तुम्हें कैसा? नरम नरम खाने योग्य भोजन दूंगा। स तु मया वट दुमस्य शाखायाम नीड़म कार्यम, लेकिन उसने क्या कहा कि वट द्रुम की यानी बरगद की पेड़ की शाखा पर मैं अपना क्या कर रही हूँ? नीड़ कार्य को कर रही हूँ, यानी घोंसले के कार्य को कर रही हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, उक्त्वा त्वा प्रत्यय है यहाँ पर, स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने उसको जवाब दे दिया कि मैं तो अपना घोंसला बनाने में व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो ये आपने जो पाठ पढ़ा इसमें देखिए, उसने पहले भंवरे को बुलाया, फिर चिड़िया को बुलाया। वो जो बालक है पहले, सबसे पहले तो अपने स्कूल से बंक मारी, उसने छुट्टी मार ली। कई बार कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी बात की शिक्षा देने के लिए आपको ये कहानी पढ़ाई जा रही है, भ्रांतो बालः। यहाँ तक जहाँ तक वन पेपर अपन ने पढ़ लिया है। पेज नंबर 38 हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 39 पे चलेंगे।